ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट देख ज़रा प्यार से, जो कि एक ऐसा ड्रामा है जो रमज़ान में स्टार्ट हुआ है हम टीवी पे, जो कि हमेशा आता है। एंड हमजा सुहेल वंस अगेन विद अनदर हीरोइन इन रमज़ान प्ले, यमुना जैदी। और इस कपल को हम शुरू से ही जब एक अच्छी उससे देख रहे थे, वाइब्स आ रही थी, अच्छी आ रही थी, क्यूट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड इस ड्रामे को लेके मैं बात करूँगी। वैसे तो रमज़ान के और भी कुछ ड्रामास हैं जो चल रहे हैं और जिनके बारे में काफ़ी बात हो रही है, जैसे तुम लड़के भी ना और फसाना मार्ट का। तो उसी के साथ देख ज़रा प्यार से भी है, लेकिन आज मैं इस ड्रामे की बात करूँगी, देख ज़रा प्यार से। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब करिए इफ़ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ये ड्रामा जो है वो साइमा अकरम का लिखा हुआ है, एंड इट्स अ कॉमेडी, लाइट हार्टेड कॉमेडी। अली हसन ने डायरेक्ट किया है। एंड ये हम टीवी पे जब वो भी शुरू हुआ है, रमज़ान में चल रहा है, ऑनगोइंग है। अच्छा, मैं इसकी कोई पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ अपना एक थॉट शेयर कर रही हूँ कि हमें पता है कि ये रुमाइला और जुरेस की कहानी है। और ये दोनों जो है वो एक ऐसे लोग हैं जिनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो सिमिलर है, बट जो उसकी वजूहात है वो डिफरेंट है। जैसे रुमाइला जो है, उसके पेरेंट्स डाइवोर्स हो चुकी है उनमें, और आज भी जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ टॉक्सिसिटी ही स्प्रेड करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। सो वो एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करती है। और जोरेस के पेरेंट्स जो थे वो उनकी अच्छा, दोनों के पेरेंट्स की लव मैरिज थी, लेकिन रुमाइला के पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे से नहीं बनी, और जोरेस के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है एक फ्लाइट प्लेन क्रैश में बचपन में ही उसके। तो जोरेस को जो रेस किया है वो उसके दादा ने किया है, दादू ने, और एडी साहब। एंड रुमाइला को जो रेस किया है वो उसके नाना ने किया है बेसिकली। लेकिन जो उसके अलावा उसकी दादी से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक्चुअली उसके ब्रोकन फैमिली होने की वजह से दादी और उसके जो नाना हैं वो उसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ, मतलब वो उसी तीतर बटेर का शिकार रही है फैमिली में, कि कभी इसके पास कभी उसके पास। तो ये स्टोरी करंटली अगर हम बात करें, सो जोरेस जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से बिलोंग करता है, फोटोग्राफी करता है और मॉडल्स के शूट्स करता है। एंड इसके अलावा वो उसके साथ उसका भाई भी है जो कि उसका हिस्सा है। एंड फिर रुमाइला जो है वो अपनी एक कज़न और दोस्त के साथ, और एक वो सुशीला जो वो मेड है क्या है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो उनके साथ रहती है। और ये लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, और एक हॉस्टल है, मैस है, जो भी है वो उसमें एक साथ रहते हैं। सो बेसिकली पहला पॉइंट तो ये है कि गर्ल्स गैंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि ये चीज़ जो वो ड्रामे में बहुत पसंद की जा रही है, लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज वी आर ऑलवेज शोइंग गर्ल बॉयज़ लिविंग टुगेदर, उनकी दोस्ती या कज़न्स का साथ रहना, या किसी बड़े भाई का या किसी मामा ताया चाचा का कोई बड़ा हो ये हो, या फिर लड़की अकेली रह रही है। लेकिन यहाँ पे जो गर्ल गैंग दिखाया है, इट्स सुपर फन। इसमें रोमैसा हैं जो रोल प्ले कर रही हैं, और उनके साथ जो थर्ड वन है, आई एम सॉरी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हर नेम राइट नाउ बिकॉज आई एम इन हरी मेकिंग वीडियो, लेकिन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। और वो मावरा के साथ भी काम कर चुकी हैं, जमा तकसीम में उनकी नेबर बनी थी। सो शी इज़ डूइंग ग्रेट। एंड ये तीनों जो गर्ल गैंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये फ़नी बहुत है, सपोर्टिव है एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बिल्कुल जेलस नहीं है, बहुत फ़न करते हैं, एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं, इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और लड़ाइयाँ भी होती हैं, नोक झोंक भी होती है। सो बड़ा उनका ना क्यूट उनका एक डायनामिक है। और जोरेस और उसका जो साथ भाई है, उनका एक फ़नी चिटचैट लगी रहती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी। और ये एक ऐसा कॉमेडी ड्रामा नहीं है जिसके हर जुमले में, हर थोड़ी देर में जब वो कॉमेडी हो रही है या हंसी आ रही है, बल्कि आपको हर थोड़ी सी देर में कुछ न किसी सिचुएशन में कॉमेडी मिल जाएगी। यहाँ पे सीरियसनेस भी है। अच्छा, पहले इसके ऊपर ही बात हो रही थी कि फिर से एक शादी रिलेटेड ड्रामा आ गया कि अब शादी के बारे में ही हम बात करते रहते हैं, वी कांट गेट ओवर द शादी टॉपिक्स। लेकिन उसके बाद जो ड्रामे ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, दैट समथिंग डिफरेंट, यूनिक। और होता ये है कि जोरेस जो है वो एक रोमांटिक किस्म का इंसान है, और रुमाइला जो है वो एक मैच्योर प्रोफेशनल किस्म की लड़की है जो कि अब इन प्यार और उसके चक्रों में नहीं पड़ती। हाँ, फन लविंग है, लाइवली बहुत है। एंड ये लोग अभी अपनी पढ़ाई करें। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे सिटीज़ इन्वॉल्व है भाई। इसमें इस्लामाबाद भी है, कराची भी है, हैदराबाद भी है, लाहौर भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे सिटीज़ का जिक्र है। तो जोरेस के जो दादा हैं वो लाहौर में, हैदराबाद में रहते हैं, और रुमाइला की दादी कराची में है, नाना जो है वो इस्लामाबाद में है। जो भी हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल मैं रिमेंबर नहीं कर रही, लेकिन अब जो दादी बनी है वो बुशरा अंसारी प्ले कर रही हैं एसएम जंजुआ का रोल, जो कि जेलर है। तो बड़ी स्ट्रिक्ट नेचर की और ये वो, लेकिन अपनी पोती से बड़ा प्यार करती हैं। और रुमैसा खान जो है, रुमैसा खान भी जिसमें प्ले कर रही है रोल, तो वो भी यमुना की कज़न बनी है, यानी उनकी भी दादी बुशरा अंसारी ही हैं।
इस तरह जो है वो अपनी पोतियों से वो बहुत प्यार करती हैं और ख्याल भी रखती हैं, लेकिन वो खुद अकेले घर में रहती हैं तो बड़ी उनकी स्ट्रिक्ट वो है। अब इत्तेफाक से हुआ ये कि जोरेस और उसका भाई जो है उनको कराची में किराए के लिए घर चाहिए, तो वो एसएम जंजुआ के घर उन्होंने जब वो रेंट पे लिया, तो इस तरह जो है वो उनका कनेक्शन बन रहा है। और जो रुमाइला के नाना हैं तो उनके दोस्त जो है वो हैं जोरेस के दादा, तो इस तरह दोनों में आपस में बात हुई रिश्ते के लिए और उन्होंने जब अपने बच्चों का रिश्ता भी सेटिंग कर दी। रुमाइला को अपने नाना पे भरोसा है, वो मान गई। सलीम शेख जो है वो बने हैं रुमाइला के फादर, और अब ये उसके पेरेंट्स जो है वो बाहर मुल्क रहते हैं, वो उसकी शादी के लिए इकट्ठे हुए हैं और अभी भी वो लड़ ही रहे हैं। एंड उसकी खाला भी हैं रुमाइला के पेरेंट्स में इतना ज़्यादा ना इत्तेफाकी है कि जो उसकी मेरा ख्याल से मैटरनल साइड है वो उसे माला कहते हैं, पैटर्नल साइड वाले उसे रूमी कहते हैं। तो ये सब जो है वो चल रहा है और रुमाइला इस चीज़ से फेडअप है, इसीलिए वो प्यार और रिश्ते पे बिलीव नहीं कर रही और वो अरेंज मैरिज ही करने चाह रही है। बेसिकली जो इस ड्रामे का मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि ज़्यादातर हम ड्रामास में अपने लव स्टोरी को ग्लोरीफाई करते हैं और लव स्टोरी से दिखाते हैं कि लड़ते लड़ते प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। लेकिन इस ड्रामे में जो है वो अरेंज मैरिज में कैसे प्यार होगा वो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी शादी जो है वो पूरी टोटली घर वाले ही बड़े उनके अरेंज करेंगे, लेकिन स्टिल दे लव ईच अदर। और बहुत सारी अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं कि जो कहने को अरेंज उसको बदनाम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उन कपल्स में एक्चुअली बड़ा प्यार होता है। सो मुझे इस एंगल से ड्रामा बड़ा अच्छा लगा कि यार ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन बहरहाल फिर भी है तो उनकी एक कनेक्शन बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज के बाद जो है वो उनको लव हो रहा है, पहले ही हो चुका है और लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाए हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट और क्यूट मोमेंट्स हैं वो हैं जब हमजा सुहेल और यमुना जैदी के सीन्स आते हैं, जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बहुत दफ़ा इस्लामाबाद की बात हो रही है तो वहाँ पे एक दूसरे से जब उनके टकराने के सीन, पहले जो पार्क वाला सीन था हाइकिंग वाला जिसमें यमुना जो है वो रुमाइला हाइकिंग कर रही है, अच्छा वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड सा लगा था कि जिसमें जोरेस जो होता है वो उसकी पिक्चर लेता है पीछे से, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था बिकॉज दिस इज़ समथिंग नॉट रिलेटेड टू एथिक्स एंड मोरल्स एंड दिस इज़ वेरी अनएथिकल। अगर कोई आपका रियलिटी में ऐसा करे, चाहे वो गुड लुकिंग या क्यूट सा बंदा हो या कोई भी हो, भाई ये बहुत ही वियर्ड हरकत है और ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल है। और इसको जब वो कोई भी अगर इस तरीके से किसी को पकड़ ले करते हुए तो वो रिपोर्ट ही करेगा। और इसके बारे में आज तक भी जोरेस ने उसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारी तस्वीर ले चुका हूँ या रख के घूम रहा हूँ। सो इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। एंड ये अच्छा एंगल नहीं लगा ड्रामा या कॉमेडी के चक्कर में। कुछ चीज़ें जो हमें नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए, जो हम फन वे में कर ही देते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद जो उनके काफ़ी सारी मतलब वो सीन बहुत मज़े का और क्यूट था जिसमें यमुना अपनी गाड़ी में होती हैं, उनकी गाड़ी भी उन्हीं की तरीके की क्यूट सी गाड़ी है येलो सी कलर की, और फिर वो जो गाड़ी को उठा के ले जा रहे होते हैं पार्किंग के लिए ना, और उसके अंदर जब वो सो रही होती है रुमाइला, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता और फिर नींद में वो देखती है कि वो तो आसमान पे, वो तो ऊपर उड़ी हुई है और फिर पीछे से जोरेस उसे देखता हुआ आता है और फिर इस तरह उनकी दूसरी मुलाकात होती है। तीसरी मुलाकात ये होती है कि फिर उनकी गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, कॉल पे बात करते हुए एक दूसरे को सुन लेते हैं और फिर वो उसको लेके हैदराबाद जाता है। तो वो जो पूरा रास्ता था बेसिकली वो पूरा हाईवे का जो सफ़र था ना, वो इनके प्यार की पहली सीढ़ी साबित हुआ। यहाँ से दोनों को एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री फील हुई, फीलिंग्स स्टार्ट हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज रुमाइला की तो शादी हो रही है। फिर वो अपना ब्राइडल ड्रेस उसकी गाड़ी में भूल जाती है। अच्छा यहाँ पे जोरेस भी पहुँच गए, उसके दादा ने जब वो ड्रामा किया कि उनकी तबीयत ख़राब है तो फाइनली तंग आके उसने क्या किया कि वो मान गया, उसने डांस किया ये सब और फिर वो भाग गया घर से। और रुमाइला जो है वो अपने नाना पे बहुत ट्रस्ट करती है कि उसकी जहाँ शादी हो रही होगी अच्छी ही बात होगी। और रुमाइला बाय द वे वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल उस ब्राइडल ड्रेस में और सब में। मुझे वो सीन बहुत ज़बरदस्त लगा था जब वो ब्राइडल शावर हो रहा था, सारी गर्ल्स उसको चेयर अप कर रही थी, उसकी दोस्त हैं, और उस वक्त जब वो यमुना बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस और उनके ऊपर से एक इनोसेंस और क्यूटनेस है। उस मेरा ख्याल से रुमाइला के रोल के लिए यमुना परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया कि वो मुँह फट है, जिस भी इंसान से जाती है वो बदतमीज़ी करेगी, उसे जवाब दे देगी, जैसे सजल का रोल था दिल वाली गली में डीजू वाला, वैसा नहीं है। और ये जब एक सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड बट स्टिल इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल है जो कि अपने काम से काम रखती है, अच्छी है, सबके बारे में अच्छा सोचती है और पैसिव एग्रेसिव है, तो इस हवाले से यमुना जो है वो बेस्ट सूटेड थी इस कैरेक्टर के लिए। जो पूरा गाड़ी का सीन था जिसमें वो दोनों साथ हैं, पहले फिर वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वो जो बातें हैं, जिस तरीके से वो लाइनें मारा है, तो इस तरह हमजा सुहेल की भी जो एक्टिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है इस ड्रामे में। जिस तरह वो फ्लर्ट कर रहा है, पता चल रहा है, वो एडमिट भी कर रहा है कि हाँ मैं लाइन मारा हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि आपकी शादी हो रही है। सो जोरेस का भी कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, मज़े का है,
कि वो एक होपलेस रोमांटिक किस्म का इंसान है, जो कि उसके पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी पर उनकी ट्रैजिक डेथ हो गई थी, और वो भी लव को ही इमेजिन करता है, रोमांटिसाइज करता है। और वो रुमायला को भी कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो भाग जाता, अगर मेरी कोई ऐसे शादी कर रहा होता, तो वो खुद भी भाग गया। और ये है कि अब यहाँ तक मैं बात करूँगी ड्रामे की, इससे आगे तो जब स्टोरी अनफोल्ड होगी। अब एक्चुअली फ़न फैक्ट ये है कि दोनों को ही पता नहीं है कि उनके बड़ों ने इन दोनों की ही आपस में शादी तय की है। अगर इनको पता चल जाता तो फिर पता नहीं क्या होता। लेकिन ये है कि अभी जो है वो तो भाग गया घर से, क्योंकि उसे एक्चुअली किसी लड़की से प्यार हो चुका है और वो नहीं चाहता किसी और से शादी करना। और रुमायला है, उसके दिल में फीलिंग्स हैं पर वो उनको एड्रेस नहीं कर पा रही है, तो वो शादी कर रही है एंड शी इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल इन दैट ब्राइडल ड्रेस और ये सब। लेकिन मैंने जो टीजर्स देखे थे उसमें मैंने देखा कि ये दोनों जो है वो काफ़ी दफ़ा कमरे में, घर में एक दूसरे के साथ मुझे लगता है नज़र आ रहे थे। सो मेरा ख्याल से इनकी शादी अभी बीच में ही हो जाएगी। और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी ऐसा ना हो कि ये रमज़ान के आखिर तक लेके जाएँ इसको, कि अब आखिरी एपिसोड में जब वो शादी हो रही है और फिर जो है वो बस यहीं से जो वो ईद के मौके पे इस तरह एपिसोड एंड होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हमें दिखाएं कि शादी के बाद उनकी अच्छी सी केमिस्ट्री, उनका मियाँ बीवी बनना, नए नए कपल बनना, ये सब जो मैं चाहती हूँ देखना। और फिर जोरेस जो है वो वजह बने रुमायला के पेरेंट्स के एटलीस्ट रियूनियन, तो खैर अब क्या ही होगा, लेकिन एक अच्छे टर्म्स पे जो है वो एक दूसरे से मिलें अपनी बेटी की खातिर। तो ये मैं चाहती हूँ। SM जंजुआ और जो जोरेस के दादा हैं उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ होगा, और क्योंकि हमने देखा कि वो उनको जानते थे। अच्छा, बुशरम सारी के हिस्से में जो कॉमेडी सीन्स हैं वो बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़ा आता है। और इसी तरीके से जो जोरेस के दादा हैं एडी साहब, उनके पास भी जो कॉमेडी सीन्स हैं वो बड़े मज़े के, उनके डायलॉग्स, उनकी डायलॉग डिलीवरी इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त है। सो इनका भी कुछ ना केमिस्ट्री क्रिएट होगी ड्रामे में, जो टीजर्स देख के या OST देख के पता चला है। रुमैसा खान वंस अगेन स्लेइंग हर कैरेक्टर ब्यूटीफुली। पहले जो है वो जिनकी शादी, उनकी शादी में सहर के साथ, नाउ अब इसमें अच्छा उसमें भी जो है वो पहले जो सिद्रा नियाज़ी हैं उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप ही वो। तो रुमैसा खान की जो खूबसूरत और बेस्ट क्वालिटी है ना एक्टिंग वाइज, वो ये है कि जिस ड्रामे में भी जो गर्ल पार्टनर उनकी बनाई जाती है उसके साथ वो कम्प्लीटली केमिस्ट्री उनकी बिल्डअप हो जाती है। यहाँ भी दोनों लड़कियों के साथ, बल्कि तीनों के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनकी केमिस्ट्री डेवलप हुई है। जब उनको सीरियस होना होता है तो वो एक सीरियस ख्याल रखने वाली लड़की बन जाती है, लेकिन वैसे वो फन लविंग है और अपने ही काइंड की एक एटीट्यूड वाली लड़की है। सो बड़ा उनका अमेजिंग कैरेक्टर है, उनका बहुत मज़ेदार है और वो बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। रोमैसा इज़ अ रियली पोटेंशियल एक्ट्रेस, द नेक्स्ट वन टू राइज, एंड आई थिंक सो शी इज़ गोइंग टू बी कास्टेड सून इन अ मेन रोल, जहाँ पे वो खुद हीरोइन होंगी। जैसे नमीर खान का जर्नी हमने देखा कि उन्होंने स्टार्ट किया और अब फाइनली वो अब मेन रोल्स में आना शुरू हो गए। तो ऐसे ही मुझे रोमैसा का भी नज़र आता है फ्यूचर, दैट शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार। और बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं और हर रोल में फ़िट हो जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका। सीरियस एक्टिंग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़नी में ही, सीरियस एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। और बेसिकली जो कॉमेडी कर ले तो फिर तो वो बेस्ट एक्टर वैसे ही होता है मेरी नज़र में। तो ये जनाब थी हमारी सारी इसके बारे में बातें। देख ज़रा प्यार से आप लोग के इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं, और जो बेस्ट पार्ट है कौन सा आप लोग को लगता है कि इस ड्रामे का बेस्ट पार्ट क्या है? हमज़ा और यमुना की केमिस्ट्री, या फिर जब वो रुमायला या जुरेस का कैरेक्टर, या इनके जो रिश्तेदार हैं उनकी आपस में नोक झोंक? तो आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट में बताएं एंड स्टे ट्यून विद द हॉटलाइन।